आज का जो प्रश्न आया है, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूछा है मंदिर में भगवान रहते हैं, तभी लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या यही कारण है या जो मंदिर हैं उनसे कुछ और भी सीख हमें मिलती है? मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, ईश्वर सभी जगह सभी स्थान में रहता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जितने भी मनुष्य ने अपनी समझ के अनुसार स्थान विशेष बनाए हैं। परमपिता परमात्मा का वास सब जगह है। आप कह सकते हैं ईश्वर जर्रे जर्रे में समाया है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। लोग पूजा पाठ करने मंदिर में जाते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पूजा पाठ आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। इसके लिए किसी विशेष मंदिर या किसी विशेष स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा और प्रेम की, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम के बगैर कोई भी पूजा सफल नहीं होती। और जो ये बाहरी मंदिर हैं, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर हैं वो प्रतीक हैं हमारे अंदर बसे मन मंदिरों के। जो भी मंदिर आप देखते हैं वो प्रतीक है आपके अंदर जो मन मंदिर है, जो आपके मन में जो मंदिर है। ईश्वर से मिलने का हमारा हृदय ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जहां वह भी बसता है और हम स्वयं अर्थात आत्मा भी बसती है। इस मन मंदिर से बढ़कर और कोई स्थान नहीं हो सकता। ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, परंतु आत्मा इस शरीर में ही बसता है, क्योंकि वह एक देशी अणु है। अल्पज्यता के कारण हम ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ में हमारे जीवन की अनमोल घड़ियां गवा देता है। अगर आपने कभी एक भजन सुना है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं, मन मंदिर आलीशान तेरे, पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सो आप समझ सकते हैं, जो आपका मन मंदिर है वही सबसे श्रेष्ठ स्थान है अपने ईश्वर को पाने का। प्रभु भक्त कहीं भी जाए, मंदिर जाए, मस्जिद या गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, परंतु इतना अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही रहता है। जहां हम हैं वही हमारा परम प्रिय प्रभु भी रहता है। मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ का वातावरण जो है उससे सीखना चाहिए, वहाँ की पवित्रता देखनी चाहिए, और जिन महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनके बारे में, उनके जीवन के विषय में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी जीवन की अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे तो उनकी पूजा करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर आप उसे अपने मन में धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने चरित्र में, जिस प्रकार चाहे शंकर जी का मंदिर हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का हो, योगेश्वर कृष्ण भगवान का हो, इन महापुरुषों के चरित्र का ध्यान करें और वैसा ही बनने का प्रयास करें। महापुरुषों के जीवन से ही हम अपने जीवन को वैसा ढालने का प्रयास करेंगे तो किसी हद तक अपना जीवन सुधार संवार सकते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, और ऐसे प्रतीक हैं कि जिन पर आज भी नाज किया जा सकता है। अतः उनके मंदिर में हमें उच्च कोटि के महात्मा बनने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप उनके मंदिरों में जाएं या उन मूर्तियों को देखें तो उससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स मिलने चाहिए आपको, कि आप भी ये सोचें कि मैं इनकी तरह से अपना जीवन बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको चिंतन करना चाहिए।
और साथ में बच्चों को भी अवश्य ले जाओ और उनको भी समझाओ कि इनका जीवन चरित्र क्या था, ये कैसे आदर्श हैं, ताकि उनको भी हमारे पूर्वजों के विषय में जानकारी मिले। और कोई भी कम्युनिटी जिसको अपने आज पर, अपने भूतकाल पर या अपने पूर्वजों पे, अपनी मान्यताओं पे नाज होता है, वही कम्युनिटी कुछ कर सकती है। अगर आप डीमोरलाइज किए हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वप्रथम आपको अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसे अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर गर्व महसूस नहीं कर सकते। और अगर गर्व महसूस नहीं कर सकते तो आपको उसे करने में खुशी प्राप्त नहीं होगी। इसी कारण वो संस्कृति धीरे धीरे मर जाएगी। सर्वप्रथम आपको बड़े ध्यान से सोचना चाहिए और फिर उस चीजों पर, उन चीजों पर गर्व करना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है, अगर आप देखें, कि हमें डिमोरलाइज बहुत किया गया है और उसका काम ये हुआ, वो डिमोरलाइज करने के कारण आज हम देख सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। अगर आप देखें, सभी संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, परंतु फिर भी हम चुपचाप खड़े हुए हैं, क्योंकि गर्व नहीं है। गर्व करना बंद करा दिया था। इसलिए बच्चों को भी अपने साथ जरूर लेके जाएं और उनको इन महापुरुषों के विषय में जरूर बताएं। और साथ में एक बात और है, अपने घरों के अंदर अच्छे महापुरुषों की तस्वीरें अवश्य लगाएं। राम, कृष्ण और जो भी आदर्श हैं इस तरह से, उनकी अवश्य लगाएं। और साथ ही एक भगवान जो शब्द है, उसके विषय में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आज, जिसके भी अंदर ऐश्वर्य, तेज, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं। 6 गुण कौन से? ऐश्वर्य, तेज, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य विद्यमान होते हैं, वे भगवान कहलाने के योग्य होते हैं। कोई भी वो व्यक्ति जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, आप उसे भगवान कह सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं। ईश्वर एक है, न तो कोई उसकी बराबरी कर सकता है, न कोई उससे महान हो सकता है। ईश्वर सर्वोपरि है। और मंदिर जो है, आपको इनसे कुछ बातें सीखनी चाहिए। जैसे नंबर 1, पवित्रता। तन मन से निष्कलुष रहना चाहिए व्यक्ति को। जीवन के लिए वो ही परम हितकारी है। पवित्रता ही मनुष्य जीवन के लिए परम हितकारी है। दूसरा आता है समर्पण। समर्पण भावना से ही हम ईश्वर की दया, कृपा के सुपात्र बन सकते हैं, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं है तब तक हम सुपात्र नहीं बन सकते।